एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 है इसका 4x² माइनस 17xy प्लस जो है वो 4y²। हमने ये क्वेश्चन जो है उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है जी, टाइप भी ये मिड टर्म ब्रेकिंग हमने जो है वो करनी है। हम इसको उसी टाइप में जो रखते हैं और सबको हम एक ही तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आएगा जी 16x² y²। 16 को जो है वो आप फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर बनाएंगे तो ये इजी से फैक्टर है इसके। सबसे छोटा फैक्टर इसका जो है 1, उससे बड़ा जो है वो 2 है। 2 को 1 2 3 4 टाइम जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना, तो ये आपने इसके फैक्टर जो बना दिए। इसमें सबसे छोटा फैक्टर इसका 1, उससे बड़ा जो है वो 2 है और फिर इन दो को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 भी एक फैक्टर बन जाएगा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 16 है, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 8 से, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 16 है और 2 को 8 को जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये रिवाइज हो गया कि 8 और 2 दोबारा फैक्टर आ गया। तो ये जो है ये बॉक्स आपका कंप्लीट बॉक्स है, इसमें से जो है वो एक पेयर आपने सेलेक्ट करना है। इसकी जगह जी 17x की जगह। अब यहाँ पे 16 की जगह साथ साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो इसमें से आपने वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसे प्लस करने से आंसर दिया है। तो आई थिंक 16 और 1 इसको जो है वो अगर आप ऐड करें, प्लस करें, तो आपका आंसर जो है वो 17 आएगा। तो इसकी जगह पे फिर लिख देंगे, फर्स्ट टर्म वैसे ही आएगी और मिड टर्म को दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे, एक 16 है और एक 1 है। तो यहाँ पे साइन जो है वो नेगेटिव के जाएंगे क्योंकि साइन सेम होंगे, तो फिर उसको जो है वो हम ऐड करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव के हों चाहे वो नेगेटिव। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका जो है वो 17। ठीक है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, टोटल माइनस आप जो है बता दो उसको। ये भी लॉस है आपका, ये भी लॉस है, तो टोटल लॉस आपने बता दिया कि कितना है। और साथ में XY वेरिएबल जो है वो वेरिएबल आपका कैच हो। 16xy माइनस 4 अगर माइनस XY से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर जो है आएगा पॉजिटिव 16x²। ठीक है जी, नेगेटिव में अगर दोनों टर्म्स के सेम साइन हो तो आंसर आपका जो है पॉजिटिव है। अब इन दोनों टर्म्स में से जो है आप 4x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x माइनस जो है 4y। ठीक है, इसमें से x आपने कॉमन ले लिया था और y आप इसके साथ जो है इन दोनों में से माइनस आप कॉमन लेंगे और साथ में जो y, क्योंकि y इसमें भी है उसमें भी है, तो आपके पास रह जाएगा जी x माइनस, क्योंकि बाहर आपने कॉमन ले लिया, इसके साथ पॉजिटिव आएगा और इसके साथ जो माइनस आएगा। जब माइनस बाहर लेते हैं तो टर्म्स के साइन जो वो चेंज हो। 4y², इसमें से y कॉमन है, 4y आप लिखते हैं। अब इसमें ये और ये पार्ट दोनों जो वो सेम आएंगे, आप ये पार्ट कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4y, तो आपके पास रह जाएगा जी 4x माइनस 0y। ठीक है जी, ये हमारा जो आंसर आ गया। अब पीछे अगर बुक में देखें तो मैं भी ये पहले और ये बाद में हो, तो इसमें मैं अगर यहाँ पे लिखूँ जी 6 और 6 को मैं फैक्टराइज करूँ तो उसका फैक्टर बने 2 × 3, या दूसरे ऑप्शन में मैं 3 × 2, तो दोनों ये सेम, दोनों जो है वो करेक्ट होंगे, 2 × 3 भी और 3 × 2। ठीक है, तो इसलिए इसका अगर ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए कि ये पहले आ जाए या ये बाद में आ जाए, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों जो है आपके सही होंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम इसका जो है वो 5th पार्ट हमने कर लिया, उसके बाद हम इसका जो है वो 6th पार्ट करते हैं, सेम इसी तरह का है और वैल्यू है जी 3x² माइनस जो है वो 38xy और माइनस जो है वो 13y²। उसी तरह आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर जो है वो आएगा -39x²y² और 39 को जो है वो आप फैक्टराइज करेंगे, इजी से फैक्टर इसके बनते हैं, 3 पे डिवाइड करेंगे
तो आंसर आपके पास आएगा 13, और फिर 13 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। यानी इसके जो फैक्टर बनेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई जो वो 13, सबसे छोटा फैक्टर 1, उससे बड़ा जो वो 3, और उससे बड़ा जो वो 13। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 39 आए, 39 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, और 13 को 1 से मल्टीप्लाई सॉरी 13 को जो है वो आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है वो 39 है। ठीक है जी, ये कंप्लीट बॉक्स है आपका, क्योंकि ये रिवाइज भी हो गया है। अब इसमें से आपने पेयर वो सेलेक्ट करना है जिसे माइनस करने से आंसर आपका ये आ रहा हो 38। तो आई थिंक 39 और 1 को अगर आप माइनस करते हैं तो आंसर आपका जो है वो 38 जो वो आएगा। अब इसमें फर्स्ट टर्म आप वैसे लिख देंगे, सेकेंड टर्म जो मिड टर्म है उसको आपने ब्रेक करना है, और वो आ जाएगा जी -39xy, क्योंकि आपको माइनस में साइन चाहिए। अगर माइनस में साइन चाहिए तो बड़ी टर्म आप उसके साथ जो वो माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएंगे, और छोटी टर्म आपके पास जो वो 1 है, 1xy। वैसे इसके साथ हम 1 लिखते नहीं है तो हम xy जो लिख देंगे, इसका मतलब यही कि इसके साथ 1 जो वो है, और आगे जो वो माइनस जो वो 13y² जो टर्म रहती थी थर्ड टर्म वो लगाएंगे। अब इस टर्म को मिड टर्म को हमने 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया, और इन दोनों को अगर सॉल्व करें, सॉरी एक नेगेटिव की है क्योंकि साइन आपको नहीं, तो एक पॉजिटिव की आएगी तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर -38, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका जो है ये वाला आंसर जो वो आपका आ जाएगा जी -39x²y², यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इन दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देखेंगे तो दोनों टर्म्स में से कॉमन जो वो 3x आपका आ रहा है, यहाँ पे x² है तो ये x आप लिख देंगे। उसके बाद माइनस जो है माइनस का साइन, और 39 में से 3 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे जो वो 13 आता है, x वो आप कॉमन ले चुके और साथ में आपके y जो है वो लिखेंगे। इन दोनों में देखें, दोनों में जो है वो y कॉमन है, तो आपके पास आ जाएगा जी x और -13 y², एक y कॉमन ले लिया तो एक y आप यहाँ पे जो लिखते हैं। अब ये पार्ट x -13y x -13y की कॉमन है, तो ये आप कॉमन ले लेंगे, तो बाकी आपके पास फिर आ जाएगा जी 3x प्लस जो है ये आपका जो है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो पार्ट नंबर 7 है। आपके पास है जी 5x² प्लस 33xy माइनस 14xy। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आएगा जी -70x²y²। हम मल्टीप्लिकेटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जो वो 70 को हम जो है वो ब्रेक करेंगे, 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे 35, उसके बाद जो 5 पे डिवाइड करेंगे 7, और 7 पे डिवाइड करेंगे 1। उसके जो फैक्टर हमने बना दिए 1 मल्टीप्लाई जो वो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई जो वो 7। सबसे छोटा फैक्टर इसका 1, उससे बड़ा 2 है, और उससे बड़ा 5, और उससे बड़ा जो वो 7। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 70 आपका आंसर है, 70 से करेंगे। 2 को 35 से करेंगे तो 70 आंसर आएगा, और 5 को जो है वो आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आंसर आएगा। 7 को जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है जी, ये तकरीबन आपका जो है वो कंप्लीट बॉक्स बन गया, क्योंकि 7 से 10 तक जो है वो डिस्टेंस काफ़ी कम है, और कम डिजिट जो है वो इन्वॉल्व हैं डिजिट। अच्छा जी, यहाँ पे आप एक पेयर जो है वो सेलेक्ट करेंगे जिनको जो है वो माइनस करने से आंसर आपका 33 आएगा, तो वो पेयर जो है वो 2 और 35 है, तो जिनको सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आपका जो है वो 33 जो है। अब सब्ट्रैक्ट तब करते हैं कि जब दो टर्म्स के साइन जो है वो डिफरेंट, तो 35 और 2 के साथ साइन जो है वो डिफरेंट आएंगे। अब प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा, तो यहाँ पे जो साइन है
वो बड़ी टर्म के साथ आप लगाएंगे। यहाँ पे 35 एक्स वाई वेरिएबल जो इसके साथ है वो वैसे ही लिखेंगे। और दूसरा साइन जाहिर बात है सब्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों के साइन जो है डिफरेंट होंगे, तो दूसरा साइन जो है वो आप छोटी टर्म के साथ लगाएंगे, वो है जी 2, तो साथ में एक्स वाई माइनस जो है वो 14 वाई स्क्वेयर। इन दो में से आप कॉमन ले लेंगे 5x को, तो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस जो है वो 7y। ठीक है जी, 35 डिवाइड बाई 5 7 आ जाएगा, 7 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 35। इन दोनों में से -2 और साथ में y जो है वो कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी x प्लस जो है वो 7y। माइनस जब कॉमन लिया तो इन दोनों के साइन जो है वो चेंज हो गए, दोनों के साइन जो है पॉजिटिव आएंगे। 2y आपने कॉमन लिया था यहाँ से तो x रह जाएगा, वो लिखा पॉजिटिव साइन आएगा। 14 में से 2 आपने ले लिया तो 7 रहेगा, कि 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 14 आ जाएगा। और वाई स्क्वेयर है, एक वाई आपने बाई लिया तो एक वाई आप अंदर लिखेंगे। ये दोनों पार्ट जो है वो सेम है तो ये आप कॉमन ले लेंगे, क्या है जी x माइनस प्लस जो है वो 7y, ये आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया जी 5x माइनस जो है वो 2y। ये आपके पास जो है वो आंसर है। ठीक है जी, ये हमने इसको जो है वो सॉल्व कर दिया। उसके बाद इसका जो है वो पार्ट नंबर जो है वो 8 है और वो है जी 5x माइनस जो है वो 1/x, इसका जो है वो स्क्वेयर प्लस 4 5x माइनस 1/x और प्लस जो है वो 4। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो वैल्यू है। ये अगर आप देखें तो ये ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर और ये 2ab की जो वो शेप है, तो शेप में इसको शिफ्ट करेंगे हम। ए स्क्वेयर प्लस जो वो बी स्क्वेयर वो क्या है जी 2, और यहाँ पे ये जो है वो 2 फॉर्मूले का, ए आप यहाँ से लेंगे स्क्वेयर के अंदर जो वैल्यू है और बी आप यहाँ से लेंगे जो स्क्वेयर के अंदर जो है, ये आ जाएगा जी ए प्लस बी आपका 2 है, इसका जो है वो 4 स्क्वेयर। तो इसको भी हमने जो है वो सॉल्व कर दिया।